जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम है। मैं सरून कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। ये कुछ दिनों से लाल मस्जिद जामे हिफ्सा का एक मसला बना हुआ है, तो वहाँ एक मौलाना अब्दुल अजीज साहब का इंटरव्यू आया जिसमें वो व्लॉगर जो है वो एक सवाल कर रहे हैं कि वहाँ उम्मे हसन क्यों गई, मर्दों को जाना चाहिए था। ये एतराज़ मुख्तलिफ मदारस मुख्तलिफ मसाजिद के उलमाए कराम उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी औरतों का क्या हक बनता वहां जाने का। तो मैं उसका एक जवाब देना चाहता हूं। वो क्यों गई? वो इसलिए गई कि आप लोगों को जो करना चाहिए था आप लोग नहीं करते। क्या पिंडी इस्लामाबाद में सैकड़ों मदारस नहीं है, लाखों की तादाद में तुलबा नहीं है, हजारों उलमा नहीं है, मुबल्लग नहीं है? क्या है उनको? वो क्यों नहीं जाते? क्या उन्होंने आए दिन वहां किसी ना किसी मस्जिद का मसला बनता है और आज से नहीं दहाइयों से बन रहा है? क्या इन्होंने कोई कमेटी बनाई? एक कमेटी बना देते कि जब कभी कोई मस्जिद का मसला हो ये कमेटी डील करेगी। क्या किया? कुछ नहीं किया। और आगे मैं उनको मुखातब करके कहना चाहता हूं जो ये एतराज करती हैं कि वहां बच्चियां क्यों हैं। बच्चियां इसलिए हैं कि तुम लोग, चलो मैं सख्त लफ्ज कहने लगा था, नहीं कहता। मैं एक बात यहां पे कहता हूं, क़यामत के दिन अल्लाह ने जो हिसाब लेना है, जिसको जितना अल्लाह ने इल्म दिया है, जिसको जितना मकाम और मर्तबा दिया है, उस हिसाब से अल्लाह ने उससे जो है ना वहां हिसाब किताब करना है। आप खुद अंदाजा लगा लो पाकिस्तान में कितना कितना इल्म किस किस को अल्लाह ने दिया है, किस किस को कितना कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता किया है। मैं यहां पे एक सवाल करता हूं, अगर अल्लाह ताला इन बड़े बड़े उलमा को, जिनके बड़े बड़े मर्तबे हैं, जिनके बड़े बड़े मुकाम हैं, जिनके पीछे लाखों फॉलोअर हैं, अल्लाह उनको सामने खड़े करेगा। और दूसरी तरफ ये बच्चियां अगर खड़ी हो गई और इन्होंने अल्लाह से इन उलमाए कराम की शिकायत कर दी और इन्होंने अल्लाह से कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरे नबी का हुक्म था हमारी औरतों के लिए कि तुमने घरों में रहना है, मर्दों की इफ्फत की हिफाजत करनी है, उनकी इज्जत की हिफाजत करनी है, उनके माल की हिफाजत करनी है, उनके बच्चों की हिफाजत करनी है। हम तो घरों में थी, लेकिन ये कहां गए? ये किस मां के आंचल में जाके छुप गए? ये तो जाके जिनके खिलाफ जहाद बनता था उन्हीं से मिल गए। तो हम क्या करती? अल्लाह, तब हमने देखा कि तेरा वो हुक्म कि जब तूने ये फरमाया है कि जब कोई मेरे दीन का काम नहीं करेगा मैं औरों से ले लूंगा। फिर हमने कहा कि बजाय इसके कि मर्द नहीं कर रहा है, अगर हम औरतों ने ना लिया तो फिर अल्लाह कहीं परिंदों से ये काम ना ले ले और हमारी पकड़ भी ना आ जाए। हम औरतें इसलिए मैदान में आ गई। और भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के पास हजारों लाखों की तादाद में वर्कर हैं या नहीं हैं? हजारों उलमा हैं या नहीं हैं? कितनी बड़ी ताकत है। इस ताकत को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हो। जाओ वहां पे जाके बच्चियों के सर पे हाथ रखो, उनसे कहो कि बेटियों, हमारे होते हुए आप लोगों को कोई जरूरत नहीं यहाँ चौकों चौराहों में बैठने की, जाओ अपने घरों में, हम यहाँ बैठते हैं। फिर भी वो बच्चियां इनकार करेंगी। फिर आपका एतराज बनता है, फिर आपका गिला बनता है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मेरी ये बात वाज़ेह सुन लो, अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ, उस इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ जो आपको उससे मैंने सुना हुआ है कि अल्लाह दुनिया में भी सजा देता है, आखिरत में भी सजा देता है। फिर दुनिया की उस सजा के लिए तैयार हो जाओ और आखिरत में तो जो कुछ होना है वो तो हमने सुन रखा है। मेरे जैसा जो बिल्कुल इल्म नहीं रखता, सिर्फ उलमा से बातें सुन के ईमान लाया है, जो कुछ मैंने सुना है वो तो दो टोक सुना है कि अल्लाह का जहां हुक्म आ जाए, जहां अल्लाह का अमर आ जाए वहां खड़े हो जाओ। फिर कुछ ना देखो, जान जाती है चली जाए, कैद आती है भुगत लो, जो कुछ भी होता है उसे बर्दाश्त करो, इसका अजर क़यामत के दिन मैं दूंगा। क्या सहाबा किराम के होते हुए औरतें बाहर निकलती थी? मैं ये जंगे ओहद या जंगे बदर दोनों में से किसी एक का वाकया है, मैं इतना ज्यादा इल्म नहीं रखता। क्या उस वक्त नहीं ऐसा हुआ था कि जब वो बाहर थे तो मदीने के किले के अंदर जहां मस्तूरात थी वहां मुनाफिक आ गए थे, तो उनमें से एक का सर काट के
एक सहाबिया ने बाहर नहीं फेंका था। और इससे भी बड़ी बात मैं और कर देता हूं, मुझे अचानक याद आ गई है। क्या हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के क़िसास के लिए क़यादत की थी या नहीं की थी? वो मक्के से चली थी, किसी किस शहर से होते हुए आई थी, रास्ते में काफिले उनके साथ मिलते गए, तब क्यों नहीं किसी ने कहा? आज उम्मे हसान पे तो इतराज करते हो, हजरत आयशा का वाकया तो बड़े फख्र से बयान करते हो। भाई उम्मे हसान नहीं बाहर निकलती, आप निकलो। ये बच्चियां नहीं बाहर निकलती, आप निकलो। जब आप लोग नहीं निकलोगे फिर ये बच्चियां निकलेंगी, और ये बच्चियां कल को आप लोगों को जहन्नम में ले जाने के ईंधन का सबब बनेगी। ना बनी मेरा गिरेबान पकड़ लेना, और मैं भी अपने अल्लाह से शिकायत करूंगा। अगर मेरे अल्लाह ने मेरी जिंदगी के अंदर मुझे मौका दिया बैतुल्लाह जाने का, बैतुल्लाह का गलाफ पकड़ के मैं अल्लाह से अपने उलमाए कराम की शिकायत करूंगा कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने उलमाए कराम को बड़ा बड़ा मुकाम, बड़ा बड़ा मर्तबा, बड़ा बड़ा इल्म दिया था। दुनिया इनके इल्म को मानती थी, पूरा मुल्क इनकी ताकत को मानता था, लेकिन इन्होंने उस इल्म को, उस ताकत को अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया, तेरे दीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। दुनिया के अंदर ऐ मेरे अल्लाह हमें दिखा, मेरे जैसे लाइल्मों को दिखा कि अगर इल्म वाले नहीं कुछ करेंगे तो मैं उनकी पकड़ कैसे करता हूं। ये मेरी बात याद रखना। अगर मुझे अल्लाह ने मौका ना दिया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब मैं हिसाब के लिए आऊंगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह मेरा हिसाब बाद में करना, पहले मेरी शिकायत सुन ले। मैं इन उलमाए कराम की आपसे शिकायत करता हूं कि इन्होंने दुनिया के अंदर दीन पे अपनी जात को तरजीह दी थी। मुझे ये बताओ कि उम्मे हसान नहीं चाहती कि उनको साइशे मिले? मौला अब्दुल अजीज साहब नहीं चाहते उनको साइशे मिले? उनकी टीम, उनके फॉलोअर, उनके तालिब इल्म नहीं चाहते कि उनको साइशे मिले? वो किन किन हालात से गुजर रही हैं ये अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं, बल्कि आप लोग भी जानते हो कि बाद 24 घंटे के बाद उनको खाना मिलता है, और वो भी ऐसा कि जिसे आप लोग एक लुकमा भी अपने अंदर ना निकाल सको, ऐसा ऐसा खाना मिलता है। इस तरह का वो खा पी के भी अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। आज अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ है। मासवाए बहानों के और बातों के आपके पास कुछ नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप लोग चाहते हो आपकी दुनिया, आपकी आखिरत बन जाए और संवर जाए, तो आज मौका है, वक्त है, निकलो बाहर और आके बच्चियों के सिरों पे हाथ रख के कह दो कि जाओ बेटियों आप घरों में, आपकी जगह पे यहां हम इस हक को लेके देते हैं। को जुलूस तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, जाओ अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।